वर्ड्स लर्न करने होते हैं तो वो इतने बोरिंग हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कभी मैं उन्हें रिटेन नहीं कर पाती हूँ, कभी मैं लर्न ही नहीं करना चाहती, बिकॉज वो कर क्या रहे होते, दे जस्ट मगिंग इट अप, यानी वो सिर्फ रट रहे होते हैं, राइट? दैट्स नॉट एक्चुअली, कोई भी चीज़ जब आप बहुत ही मोनोटोनस तरीके से करेंगे ना, बहुत ही बोरिंग स्टाइल में करेंगे, तो जाहिर सी बात है, इट्स प्रीटी ऑब्वियस, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग तो नहीं रहेगा, है ना? तो फटाफट से एक बार चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं यहाँ पर हम अपने 3 अच्छे, इंटरेस्टिंग और सॉलिड वेज जिससे हम अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्लोली बट डेफिनेटली इन अ वेरी सब्सटैंशियल मैनर। तो एक काम करो भाई, सब लोग पहले फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि आज शायद तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने होंगे। नंबर 2, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने सेशन को और हम शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास के साथ। जो पहला हमारा तरीका है उसे हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुना नहीं होगा। दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड द निमोनिक मेथड। निमोनिक डिवाइसेस की मदद से जब आप शब्दों को याद करते हैं तो नंबर 1, एक तो वो बोरिंग नहीं होता, नंबर 2, आप भूलते ही नहीं है, बिकॉज आप इस केस में चीजों को रिलेट कर रहे हैं, आप एसोसिएशन से लर्न करते हैं, जोड़ करके लर्न करते हैं वर्ड्स को और उनके मीनिंग्स को। सो एवरीबडी हु इज हियर विद मी, आइए देखते हैं यहां पर हमारा आज का पहला वर्ड, इनकैपेसिटेट। जैसे कभी भी कोई ऐसी स्थिति होती है जहां पर somebody is not able to act, somebody is not able to do any action, take a step, कोई काम नहीं कर पा रहा है या कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। वो कभी कभी आपने सुना होगा लीडर्स के लिए या पीपल जो जनरली इन पोजिशन ऑफ पावर या अथॉरिटी होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है ना? सो इनकैपेसिटेट का मीनिंग तो आपको मैं बता देती हूँ, टू प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल वे, यानी कि काम नहीं करने दिया जा रहा, फंक्शन नहीं करने दिया जा रहा, तो बोलते हैं कि ही इज इनकैपेसिटेटेड और दैट पर्सन इज इनकैपेसिटेटेड। बट इसको याद कैसे करेंगे? इसका निमोनिक डिवाइस देखिए, नो कैपेसिटी टू एक्ट। ये सारे वर्ड सिंपल हैं। जब आप इनकैपेसिटेट को देखते हैं तो दैट्स लाइक अ बिगर वर्ड, थोड़ा डिफरेंट है, हम ये यूज नहीं करते। बट कैपेसिटी हो जाए या एक्ट हो जाए, ये सारे वर्ड्स हमारे लिए बहुत यूजुअल होते हैं। दीज आर प्रीटी कॉमन, वी हैव यूज्ड देम, वी हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर मीनिंग, उनके अर्थ भी हमें अच्छे से समझ में आते हैं, है ना? तो यहां पर नो कैपेसिटी टू एक्ट, जब आप बोलेंगे ही इज इन नो कैपेसिटी टू एक्ट, आपको याद आ जाएगा आपका वर्ड इनकैपेसिटेटेड। सो ही इज इनकैपेसिटेटेड, यानी कि वो अभी कोई एक्शन नहीं ले सकता, अभी कोई काम नहीं कर सकता, एटसेट्रा। आपके जो एसेज होते हैं, लेटर्स होते हैं, जनरल आंसर राइटिंग होती है, उसमें आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। नेक्स्ट वर्ड को अगर आप निमोनिक की तरह से लर्न करना चाहते हैं तो मैं सिखाती हूँ। एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन लोगों ने अक्सर बड़ा ख़राब कर दिया है, जैसे PHONE हम पढ़ते हैं तो PH का साउंड लोगों को फ पता है, राइट? फोन, इट इज़ अ फ साउंड, इट इज एन F साउंड, राइट? लेकिन हैपहैज़र्ड के केस में ऐसा नहीं है, इसमें आपको P का साउंड भी देना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी माई फेवरेट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट हैपहैज़र्ड, दिस इज नॉट हैपहैज़ार्ड एट ऑल, दिस इज हैपहैज़र्ड, अब आप हैपहैज़र्ड जब बोलते हैं तो ये थोड़ा फनी है, इस पे कोई हंसेगा नहीं, बट आप इसको भूलेंगे भी नहीं, राइट? इसका डिवाइस जो है वो फनी है। सबसे पहले मीनिंग देखिए, जब भी कोई चीज़ थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड होती है, अनसिस्टमैटिक होती है, लैकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी चीज़ जो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, शेड्यूल्ड नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, तो हम उसे बोल सकते हैं हैपहैज़र्ड, राइट? अभी जैसे फिलहाल जितने भी जेनजीज हैं उनकी लाइफ ज़्यादातर की, नॉट ऑल, ज़्यादातर की क्या करना होता है? सुबह उठो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, लौट के आओ, मोबाइल खोलो, गेम खेलो, रील देखो, फिर सो जाओ, फिर अगर होमवर्क करना है तो करो, नहीं तो इधर उधर टाइम पास करो। तो क्या है ये? बहुत ही बिखरी हुई सी लाइफ, अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ है, जो कि नहीं होनी चाहिए, राइट? सो यहाँ पर आप लाइफ के लिए, लोगों के लिए, कमरे के लिए, प्लेस के लिए, सिचुएशन, सिनेरियो, किसी के लिए भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? पहले इस वर्ड को प्रोनाउंस करो, हैपहैज़र्ड, ठीक है? अब हैपहैज़र्ड साउंड्स लाइक हबड़ धबड़,
टू मी इट डज, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत समय पहले इस वर्ड को लर्न किया था और मैं आज तक नहीं भूली हूँ. दिस इज़ काइंड ऑफ फनी बट येस यू कैन से यार इतनी हबड़ दबड़ क्यों मची हुई है, यानी इतना अनऑर्गेनाइज्ड सा क्यों है चीज़ें, अनसिस्टमैटिक सी क्यों है. सो हबड़ दबड़ से आप पहुंच जाएंगे हैपहैज़र्ड पे. दिस इज अनदर, आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी फन. अब क्योंकि मैं इस पे हंस रही हूँ तो शायद इस वजह से आपको ये याद रह जाएगा, या शायद आप इस पे हंस रहे हैं तो आपको याद रह जाएगा. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इनएविटेबल. कोई भी चीज़ जिससे तुम बच नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते. अब इमेजिन करो कि तुम अवॉइड कर रहे हो वाटर, राइट, और तुम्हारे घर में जितनी भी टेबल्स हैं हर टेबल पर वाटर है, राइट. वाटर इज इन एवरी टेबल, यानी कि तुम अब उसे अवॉइड नहीं कर सकते. अगर तुम्हारे घर में एक टेबल है और उस टेबल पर पानी है तुम अवॉइड नहीं कर सकते, और 10 टेबल्स हैं और सभी टेबल्स पर पानी, तो तुम अवॉइड नहीं कर सकते, राइट. इनएविटेबल साउंड्स लाइक इन एवरी टेबल एंड द मीनिंग इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते उसे इनएविटेबल बोलते हैं, और इसका निमोनिक डिवाइस है इन एवरी टेबल. Right everyone, so you're going to say in every table and that's going to take you back to the word inevitable. ये जिस तरह से आपने अभी यहाँ पर कुछ words को सीखा है, इन्हें कहते हैं inevitable. I wonder sometimes, जैसे ही मैं ये 4 बजे की क्लास स्टार्ट करती हूँ, there's this random shouting that's going on. It is a hawker and नहीं बताऊंगी मैं कि कौन है. बहरहाल, सो एवरी टेबल इज द डिवाइस फॉर इनएविटेबल. बहरहाल ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए, और इस तरह से आप अपने भी क्रिएट कर सकते हो डिवाइसेस. ऐसा कोई किताब नहीं आती है इसकी कि एक निमोनिक डिवाइस जो उदिशा ने क्रिएट किया या किसी इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया वही वाला तुम्हें फॉलो करना. यू क्रिएट योर ओन डिवाइसेस, ओके. बहुत सारे होते हैं, जैसे अकोमोडेट का सिखाया था, यूबिक्विटस का सिखाया था, मल्टीपल गाइल का हो जाता है, जक्सटपोज का होता है. तो बहुत सारे इस तरीके के वर्ड्स हैं जिनके बहुत कॉमनली अवेलेबल निमोनिक डिवाइसेस हैं. बाकी आप भी क्रिएट कर लीजिए. डायबॉलिकल, रूड, बिटर वर्ड्स, राइट. डायबॉलिकल को रिलेट करो डायन बोली से. डायन कैसे बोलती है? रूडली बोलती है, खराब चीज़ें बोलती है. मैं कभी मिली नहीं हूँ बट जस्ट सेइंग, है ना. सो मूविंग ऑन, ये तो एक तरीका हो गया. जो हमारा नेक्स्ट तरीका है वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाकू बच्चों के लिए है ना. राइट तन्मय, एब्सोल्युटली गुड टू सी योर synonym of the word inevitable. मुझे अभी inevitable ही याद रहेगा. Oh my God, Ashwath, that's some serious statement. But yes, true, regardless. तो अब यहाँ पर आप देखो, आपका एक रूट वर्ड लिखा हुआ है और उससे हम सीख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स. और इनफैक्ट बेने जो हमारा रूट होता है, बेने, इसका मतलब हो जाता है वेल या फिर गुड. अब तुम जब भी BENE किसी वर्ड की शुरुआत में देखोगे तो तुम्हें याद रहेगा दिस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग पॉजिटिव, समथिंग गुड, समथिंग वेल, etc. Something cannot be well. Well is an adverb, good is an adjective. Remember that. Now, benign क्या होता है? कोई भी जो अच्छा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, यानी कि kind और gentle and neutral and harmless, etc. Benison, blessings for goodness, अच्छाई के लिए दिए जाने वाले आशीर्वाद, उन्हें कहते हैं benison. Then you see benignant, what is kind or desirable, जो कि तुम्हें पता है कि यार ये अच्छा है मेरे लिए, ये इंसान या चीज या कोई plan, whatever, that is a benignant person. So somebody who's something or someone who's desirable or kind, we call them benignant. Then you see beneficence. Bene याद रखो, वो positive है, that's a good word. Bene के बाद act of goodness, right? Beneficence. अब इसमें और भी roots involved हैं of course, पर हम आज focus कर रहे हैं हमारे root ben पे, ठीक है? सो बेनिफिट को देखिए, प्रॉफिट. बेनिफिशियरी कौन होता है? द रेसिपिएंट ऑफ गुडनेस, द रेसिपिएंट ऑफ गुड थिंग्स, जिसके साथ अच्छी चीजें हो रही हैं, जिसको फायदा मिल रहा है, वो बेनिफिशियरी हो जाता है. बेनिवोलेंस, अगेन डिस्पोजिशन टू डू गुड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जब कोई अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, तो उसे हम कहते हैं दैट्स हिज बेनिवोलेंस. उसके अंदर वो स्वभाव है कि वो दूसरों के लिए अच्छा करे, राइट. मूविंग ऑन, वी सी बेनेडिक्शन. बेनेडिक्शन इज सिंपल, प्रेयर. अच्छाई के लिए की जाती है प्रेयर, है ना, किसी अच्छे कारण के लिए, रिजल्ट के लिए वी प्रे, एंड दैट इज व्हाट इज बेनेडिक्शन. ये सारे वर्ड्स तुम्हें अब याद रहेंगे. याद इन द सेंस, हो सकता है तुम ये भूल जाओ कि पूरा वर्ड बेनाइन था या बेनेडिक्शन था, बट तुम BEN जहां पर भी देखोगे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करोगे कि अच्छा बेने, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, इट्स अ गुड वर्ड, इससे बनने वाला शब्द नुकसानदायक नहीं हो सकता है, ठीक है. ओके
ठीक है. We have the next word here. Okay, no fighting in the comment section, everybody. The next root that we are going to talk about is ambule. Now, ambule मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारे जो यहाँ पर words है ना, इसमें इसका pronunciation ambule ही रहेगा. Amble भी आप बोलना चाहिए, but that's a different word again. So AMBUL, this means to move, यानी movement के लिए, movement कराने के लिए इस particular root का ये meaning होता है. अब इससे कितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं. एम्ब्यूलेंट किसी चीज को आप कब बोलते हैं, कोई भी चीज, व्यक्ति, पेशेंट जो भी हो, वो चलने लग गया है तो आप बोल सकते हैं और ही और शी इज एम्ब्यूलेंट, दैट थिंग इज एम्ब्यूलेंट. एनी अदर थिंग जिससे भी आप मूवमेंट को इन्वॉल्व कर पाओ, वॉक को रिलेट कर पाओ, तो आप बोलोगे एबल टू वॉक के लिए एम्ब्यूलेंट. ठीक है, AMBUL मीनिंग टू वॉक. Next you have ambulation, to move from one place to another. This job involves a lot of ambulation. My job, even if it doesn't, I keep moving from here to there. एक दिन तो एक student ने मुझे क्लास में आके डांटा था, stop moving from one place to another. But I realized, why should I? Anyway, so ambulation is just moving from one place to another, and it's not only restricted to humans. A lot of things move from one place to another, and you can definitely use the word ambulation. Then we have circumambulate, walk all the way around, ऐसे गोल गोल घूमना. कभी कभी ऐसा होता है कि सामने हमारे जहां हमें पहुंचना है वो जगह हमें दिख रही है, बट हमें पता नहीं है कि दिस इज वेयर वी हैव टू गो, तो हम पूरा गोल गोल चक्कर काट के वहीं आ जाते हैं, courtesy गूगल मैप्स. सो व्हाट विल वी से, वी जस्ट circumambulated, यानी हमने पूरा गोल चक्कर लगाया है. कभी कभी बिकॉज यू गाइज आर वेरी हेल्दी, तो आप क्या करते हैं, अपने पार्क का पूरा गोल चक्कर लगा लेते हैं. सो यू कैन से आई जस्ट circumambulated फॉर द सेक ऑफ माई हेल्थ. गोल चक्कर लगाना. कभी कभी लोग अपनी बातों में पूरा गोल घूम जाते हैं, राइट. ही इज कंप्लीटली circumambulating, उसी पॉइंट के अराउंड घूमे जा रहा है, मुद्दे पे नहीं आ रहा है. circumlocute ऑल्सो, घुमा फिरा कर बात करना. locute इज अबाउट टॉकिंग, ambulate इज अबाउट जस्ट चक्कर लगाना. नाउ perambulate, to travel over or through, especially on foot. perambulate का मतलब होता है पैरों से चल करके किसी चीज में घूमना, चलना, आसपास जाना, etc. Simple about walking, moving. Then you have somnambulant, walking or having the habit of walking while asleep. This reminds me of King Duncan. Duncan कौन से, शेक्सपियर के कौन से नॉवल में King Duncan का मर्डर हुआ था, और एंड देन दैट वाज द ओपनिंग पीस ऑफ द नॉवल. डंकन को किसने मारा था यार, जूलियस सीजर. सीजर ने मारा था, सीजर और उसकी वाइफ ने मिलके. सो एनीवे, तो उसमें फिर ये बताया गया था कि जिस किंग की वाइफ ने मारा था वो, उनको नींद में चलने की आदत थी. सो हु वाज शी, शी वाज somnambulant, उनको आदत थी नींद में चलने की, राइट. Okay, then we have noctambulist, as similar to somnambulant. Again, कोई भी जो नींद में चलता है उसको आप noctambulist भी बोल सकते हैं. And somnambulant, also ambulance, वो भी मूवमेंट से ही आती है. दैट इज वन थिंग जिसमें चलते फिरते भी कई बार इलाज हो जाता है. मैकबेथ, ईशा, that's why I always miss you in the sessions. There is another Isha who is a student of my paid batch. I don't know whether you're the same Isha, but thank you. That was Macbeth. Thank you. Moving on, then let me very quickly tell you all my students who have this interest of learning the English language, who have this interest in becoming good orators, good communicators, people who understand the value of great communication. Everybody needs to know, anybody can be a great leader, but not every great leader can be a great communicator. And if you're not a great communicator, you cannot be a great leader. Yes, you must have seen me just ambulating around that particular topic. But let me again bring you to the topic here. The point is skilling 2.0. This batch is for your communication skills. Everybody who takes an interest and he understands the value of good communication. ये batch आपके लिए है. अगर आपको कभी भी ये इच्छा हुई है, आपने कभी भी you have been desirous of becoming a great speaker, आपको ये बैच ज़रूर चेकआउट करना चाहिए. इस बैच में हम आपको स्पोकन इंग्लिश, वोकैबुलरी, ग्रामर, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब तो सिखा ही रहे हैं. plus. There are two very important things. We will also be working on your body language. यानी कि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त, स्टूडेंट्स, जान पहचान वाले acquaintances होते हैं
जो कि इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, इम्प्रेसिव हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो नर्वस हैं, शाय हैं, डरे हुए हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हैं। और अगर आप इस चीज़ से ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, एंड यू रियली वांट टू बिकम अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, दिस इज़ योर बैच। इस बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने आपके चैट बॉक्स में लगा दिया है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, राइट, Where was I? सो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके चैट बॉक्स में हमने एक लिंक लगा दिया है जो डायरेक्ट इस प्रोडक्ट का लिंक है। और इस बैच में जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि हम आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी सिखाएंगे। आप जॉब करते हैं, आप अपना ऑफिस चलाते हैं, आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आती है, यानी कि फ्रेमिंग, फॉर्मल ईमेल्स, या फिर जो सबसे ज़रूरी, आपने किताब पढ़ी होगी द फर्स्ट मिनट, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, पढ़ लेना, इट्स अ वेरी गुड बुक, बेसिकली टॉक्स अबाउट हैविंग गुड इंटरैक्शंस एंड हाउ टू यूटिलाइज दैट फर्स्ट मिनट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। आप जब, ज़रूरी नहीं है कि जैसे अभी मैं आई आपसे मैं हेलो हाय कर रही हूँ, आप मेरा 1 मिनट काउंट कर रहे हो, लेकिन मुद्दे की बात पर आने के बाद जो शुरुआत का 1 मिनट होता है वो काफ़ी हद तक डिसाइसिव होता है कि तुम्हारे फेवर में रिजल्ट आएगा या तुम्हारे विरुद्ध रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो आप एडमिशन ले लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपका कोड है UM Live everyone। और अब आते हैं हम अपने तीसरे मुद्दे पर, तीसरे तरीके पर, द थर्ड वे टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। लेकिन उसके पहले हमारा एक और रूट वर्ड बचता है LUC, राइट। LUC को मैं कोई नाम साउंड नहीं दे रही हूँ, मैंने अभी बहुत रिसेंटली पढ़ा था अब्रीविएशन और एक और वर्ड के बीच का डिफरेंस, जो कि मैं भूल चुकी हूँ, बट आई विल डेफिनेटली रीचेक। सो LUC का मतलब होता है लाइट, ठीक है। अब रोशनी से जोड़ लो, बल्ब की रोशनी या ज्ञान की रोशनी, दोनों चीजें। रोशनी की जहां तुम बात करोगे ना, वहां तुम्हारा ये वर्ड LUC आ जाएगा, ठीक है। द बैच प्राइस इज 999 एवरीवन, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास वर्ड्स हैं एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेटिव, लूसेंट, ल्यूक्युलेंट, एंड देन यू हैव ल्यूसिड, देयर इज अनदर वर्ड पेल्यूसिड। ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं रोशनी के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग लाइट अपॉन समथिंग, टू एल्यूसिडेट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी ने कोई बात, उसने मुझे मारा, और फिर क्या होता है कि अरे पूरी बात बताओ, एक्सप्लेन करो, पूरा सिचुएशन पे रोशनी डालिए, एल्यूसिडेट ऑन दैट टॉपिक, एल्यूसिडेट ऑन दैट स्टोरी। एल्यूसिडेट का मतलब पूरे मुद्दे पर रोशनी डालना। एंड देन एल्यूसिडेटिव विच इज एन एडजेक्टिव, ये एक वर्ब है, ठीक है, ये गुण बताता है दूसरा वाला, तो ये एडजेक्टिव है। एलुसिडेटिव का मतलब एक्सप्लेनेटरी। अरे शी टीचर्स इन अ वेरी एलुसिडेटिव मैनर, कभी कभी बड़ी लंबी हो जाती हैं उसकी क्लासेस, दिस इज मी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ मुझे लगता है कभी कभी, बट एलुसिडेटिव का मतलब होता है एक्सप्लेनेटरी या फिर एनलाइटनिंग। देन वी हैव द वर्ड लूसेंट, लूसेंट याद आया, खैर। सो प्रोड्यूसिंग लाइट, ग्लोइंग, कोई भी चीज़ जो बहुत रोशन हो, रोशनी क्रिएट कर रही हो, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ल्यूक्युलेंट का मतलब हो जाता है प्रोड्यूसिंग ब्राइट लाइट या फिर लूसिड। लूसिड का एक मतलब तो होता है कोई भी चीज़ जो बहुत रोशन हो, जिसमें से बहुत घनघोर रोशनी निकल रही हो, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है एक्सप्रेस्ड क्लियरली, इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि ये सारे वर्ड्स आपके लिए अभी इजी टू अंडरस्टैंड है, भूलिएगा नहीं, इनको ज़रा 10 मिनट का एक्स्ट्रा वक्त दे करके रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होंगे, ठीक है। और आपको लिखना हो तो लिख भी लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आपका तीसरा तरीका। मैंने कहा था ना आज कुछ आंसर्स आपको देने होंगे, वैसे भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अभी बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं, तो यू हैव टू प्ले सम वोकैबुलरी बेस्ड गेम्स, ठीक है। आप जो दिन भर इधर उधर टाइम पास करते हैं ना गेम्स खेल खेल के, वो अच्छे गेम्स खेल के कुछ अपना फ़ायदा भी करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे वो बताइए। अब यहाँ पर आपको, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, नॉट नेसेसरीली द डेफिनेशन ऑफ इट, टू चेंज, मॉडिफाई द ऑर्डर ऑफ समथिंग, ये एक वर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दिस इंप्लाइज वन स्पेसिफिक वर्ड, और वो वर्ड शुरू हो रहा है एस से। आपको मुझे बताना है यहां पर मैं कौन से वर्ड की बात कर रही हूं। सो ध्यान से सुनो, किसी चीज को बदलना या फिर किसी चीज के ऑर्डर, सीक्वेंस को बदलना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं अंग्रेजी में
और वो एस से शुरू हो रहा है, बताइए कौन सा वर्ड हो सकता है? अश्वथ, दैट्स अ गुड एग्जाम्पल अगेन. Lumi is also a root word for light. Lumi is also a root word for light, magnetic field. Wow, Believer has given me the right answer. सबसे पहले shuffle is the correct word. Tanmay, very good job. So the right word that goes with this sentence is shuffle. To shuffle is the right word here. Next, one who seeks what another seeks. A rival, and the word starts with a C. कोई ऐसा इंसान जो वही चाहता है जो कोई दूसरा भी चाहता है. A rival, एक दुश्मन. और इसके लिए आप मुझे एक वर्ड बताइए जो C से स्टार्ट होता है. अंग्रेजी वर्ड बताइएगा, प्लीज टेल मी. सॉर्ट नहीं बेटा, सॉर्ट होता है कैटेगराइज करना चीजों को. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. वाओ, लवली. बिल्कुल 4:22 पे भाई साहब की गुड मॉर्निंग हो गई है. बहुत बेहतरीन, ब्यूटिफुल. आकाश पांचाल, थैंक यू सो मच. योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कॉम्पिटिटर. ठीक है, गुड जॉब. नेक्स्ट, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस टिपिकली विद नो ऑब्वियस कॉज. कभी कभी बस ऐसे ही मन नहीं दुखी हो जाता, आज दुखी हूं मैं. नॉट फीलिंग माई सेल्फ. कभी भी लगने लगता है बीमार है, कभी भी लगता है खाना नहीं खाया है, रीजन नहीं पता होता है, बट बस दुखी महसूस करते हैं. देयर इज दिस ग्लूमी फीलिंग, राइट. लेकिन ये वाला वर्ड एम से स्टार्ट हो रहा है, ये एक फीलिंग का नाम है. तो बताइए. No, it's not. Mourning is शोक मनाना. That has a very obvious reason. Mourn कब करते हैं लोग? एक लॉस पे, अपने किसी नुकसान पर, स्पेशली लॉस ऑफ अ पर्सन पे. It's not mourning. Thank you so much. The correct answer is given by Mohammed Imran and Tanmay. Both of them literally gave me the answer at the same time. The correct word is melancholy. Melancholy. I am feeling very melancholic today. So sometimes even I fumble and that's absolutely human. So no issues there. Murmur होता है बड़बड़. ठीक है. सो सबसे पहले यहाँ पर अपना वर्ड याद करिए, melancholy, a feeling of sadness with no obvious reason. I know you guys enjoyed this class and I promise to keep on bringing such classes in the future as well. लेकिन ये classes देखने के लिए आपको सबसे पहले SIQ को, I mean study IQ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. ऑल्सो ये नहीं भूलना है कि आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच आया है विच इज स्किलिंग. इसके अंदर हम वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इस बार का नया एडिशन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सीखने वाले हैं. 75 डेज का आपका ये बैच होगा. ट्रस्ट मी, इंटरेस्टिंग होगा, अच्छे से पढ़ेंगे. लेकिन ये समझ के आइएगा कि इस बैच में मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ग्रामर उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि बोलने के लिए जो ग्रामर चाहिए होती है ना, दैट इज लिटरली 20 to 25% ऑफ इट. बाकी तुम्हारे शब्दों का ज्ञान, तुम्हारा उच्चारण, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, टोन, डायलेक्ट, ये सारी चीजें होती है और इस पर मुझे काम करना होता है. तो मेरे लिए 75 आवर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है. अगर मैं चाहूँ तो मैं ग्रामर खाली 75 दिन पढ़ा सकती हूँ, लेकिन वो कब पढ़ाऊंगी? जब तुम्हें एग्जाम के लिए जरूरी होगा और चाहिए होगा बैच, तो मुझे बताना. बट अभी ये वाला जो है ना, ये कम्युनिकेशन का बैच है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस का बैच है. तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो कल शाम को 4 बजे अनदर इंटरेस्टिंग सेशन के लिए जरूर आइएगा अपने चैनल SIQ पर, स्टडी IQ पर. दूसरी बात ये कि आपका जो ये बैच है, इसका लिंक हमने चैट बॉक्स में लगा दिया है, उस पर क्लिक करिए, अपना कोड यूज करिए UM Live एंड मेक श्योर कि आप पेड क्लास में जरूर मिले मुझे. थैंक यू सो मच. एंड आर द jargons really used in corporate? See, it is very subjective. Some people only like to speak in jargons, for example, Mr. Tharoor, right? And some people really like to keep it simplified because the idea of conversation is कि तुम्हारा टॉपिक क्या है, तुम्हारा थॉट क्या है, वो कन्वे हो जाए. तुम तो चलो पढ़ के आ गए डिक्शनरी, लेकिन अगर सामने वाले को उतनी अंग्रेजी नहीं आती है, तुम्हारी बात नहीं समझ में आई, तो कम्युनिकेशन तो तुम्हारी हैम्पर हो रही है ना. इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ जो है वो मना किया जाता है. ऐसे वर्ड्स को यूज़ करिए जो आपके ऑडियंस को समझ में आए.
Anyway, thank you so much for joining me live, everybody. Don't forget to like the session and don't forget to subscribe to your channel. Also, use your code UMLive to enroll in the batch. I'll see you in the classes. Thank you. Bye-bye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।